हेलो बच्चों, मैं पढ़ाने वाला हूँ प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस के सवाल किस प्रकार से हल करते हैं ये देखते हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। हिंदी में क्या बोलते हैं? लाभ और हानि। लाभ और हानि। तो लाभ और हानि कैसे होती है? ठीक है, जैसे कोई भी हम लोग सामान खरीदते हैं, ठीक है, सपोज मान लो 100 रुपए का खरीदा और अगर उसको 150 रुपए में बेच दिया, ठीक है, तो वहां पे हम लोगों का क्या हो जाता है? लाभ हो जाता है। ठीक है, और जब हम कोई चीज 100 रुपए की खरीद कर उसे 80 रुपए में बेचते हैं तो हानि होती है। सीधा सीधा सा बिल्कुल मतलब यही होता है कि अगर हम कोई चीज जो भी खरीदते हैं, कम रुपए में खरीदते हैं, ज्यादा में बेचते हैं तो प्रॉफिट, और अगर ज्यादा में खरीदते हैं और कम में बेच देते हैं तो हानि होती है। इस टाइप के प्रश्न को हल करने के लिए क्या करना होगा? तो उसके लिए कुछ फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, उन फॉर्मूलों को ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सीपी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारा आता है दूसरा जो पॉइंट होता है वो होता है विक्रय मूल्य। क्या होता है? विक्रय मूल्य, जिसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। जैसे कोई आपने सामान खरीदी, फिर उसको जो बेच रहे हो तो उसी को बोलेंगे सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एसपी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो कोई भी सामान खरीदते हैं तो कॉस्ट प्राइस, और जब हम लोग कोई चीज बेचते हैं तो वो क्या कहलाता है? सेलिंग प्राइस। ठीक है, हम लोग निकालेंगे प्रॉफिट का परसेंट। अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, या लॉस का परसेंट निकालना हो तो किस प्रकार से निकालेंगे। ठीक है, तो तीसरा क्या होता है यहाँ पे? एक होता है प्रॉफिट प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट अगर निकालना हो तो किस प्रकार से निकालेंगे? प्रॉफिट आप ऊपर लिख देंगे प्रॉफिट, और नीचे क्या लिख देंगे? सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये हमारा किस में निकल के आ जाएगी वैल्यू? परसेंटेज में निकल के आ जाएगी। ठीक है, अगर हमारा किसी चीज का लाभ हानि निकालना हो, लॉस ज्ञात करना हो, लॉस प्रतिशत में ज्ञात करना हो, ठीक है, तो हम लोग क्या लिख देंगे? लॉस अपॉन सीपी इंटू 100%। तो इस तरीके से ये फॉर्मूले होते हैं जो बेसिक होते हैं। इसको अगर ध्यान में रखोगे तो कोई भी सवाल हल करोगे तो बिल्कुल आसानी से हल हो जाएगा। अगर बात कर रहा है डिस्काउंट की, अगर बात कर रहा है डिस्काउंट, बताइए क्या है? ठीक है, तो डिस्काउंट बराबर हमारा होता है मार्केट प्राइस एमपी माइनस सेलिंग प्राइस। एसपी कर देंगे तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा? डिस्काउंट निकल के आ जाएगा। देखते हैं कि किस प्रकार से इससे सवाल निकाल सकते हैं। ठीक, सवाल है हमारा, एक टी शर्ट, एक टी शर्ट आप खरीदते हैं, एक टी शर्ट 200 रुपए में, 200 में खरीदते हैं, खरीदते हैं, तथा उसे 250 रुपए
में बेच देते हैं। लाभ प्रतिशत में ज्ञात करें। लाभ प्रतिशत में ज्ञात करें। ठीक है, इस प्रकार का सवाल होगा तो उसे कैसे हल करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट किस प्रकार से निकालेंगे ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब इस सवाल में प्रॉफिट किस प्रकार से निकालते हैं, यानी कि लाभ प्रतिशत किस प्रकार से निकालते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट निकालने के लिए प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी माइनस कॉस्ट प्राइस। क्या कर देना है, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, यानी कि अगर हमको लाभ प्रतिशत में निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसका क्या निकाल लेंगे, प्रॉफिट। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले में प्रॉफिट आता है। तो सेलिंग प्राइस कितना है हमारे पास, 250 रुपए, और कॉस्ट प्राइस कितना है, 200 रुपए। ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट कितना निकल के आ जाएगा, 50 रुपए। ठीक है, 50 रुपए हमारा क्या निकल के आ जाएगा, प्रॉफिट। अब हम लोग प्रॉफिट प्रतिशत वाला फार्मूला लगा देंगे। तो प्रॉफिट या लाभ प्रतिशत बोल सकते हो। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना निकल के आया हमारे पास, 50 रुपए। तो 50 रुपए कहां रख देंगे, प्रॉफिट में। और सीपी हमारा क्या है, सीपी हमारा क्या है, 200। ठीक है, इंटू हमारा क्या है, 100। ठीक है, 100। ठीक है, अब इसको करेंगे तो अगर देखा जाए तो यहां से एक जीरो, यहां से एक जीरो काट दिया, फिर इस जीरो से इस जीरो को काट दिया। अब हमारे पास बचता कितना है, 50/2, यानी कि 50 बटा में 2 बचता है। 50 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, यानी कि 25% हमारा क्या हुआ, लाभ हुआ। ठीक है, कितना लाभ हुआ, 25% हमारा लाभ हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग आसानी से इसको ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अब हमारा माइनस का होगा तो कैसे ज्ञात करेंगे, जब हमारा क्या होगा, जैसे लाभ की जगह पे हानि पूछ लेगा तो उसका सवाल किस प्रकार से करेंगे देखते हैं। आइए देखते हैं दूसरा सवाल कि जिसमें हानि ज्ञात करनी है। ठीक है, हानि प्रतिशत। तो कोई भी सवाल है, अगर दे रखा है, बोला कि एक थैला 250 रुपए में खरीदा। ठीक है, खरीदा और 200 रुपए में बेच दिया। ठीक है, और बोल क्या रहा है कि हानि प्रतिशत में बताइए। क्या बताइए, हानि प्रतिशत में बताइए। ठीक है, ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, इस प्रकार का सवाल हो, अब हमको ज्ञात करना है। तो हमको क्या बताना है, सबसे पहले हमको इसका बताना है लॉस। क्या करेंगे, इस सवाल में हम लोग जस्ट उसका उल्टा करेंगे। उसमें क्या ज्ञात करना था, लाभ प्रतिशत में ज्ञात करना था, इसमें हानि प्रतिशत में ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले लॉस निकाल लेंगे। लॉस बराबर, उसमें क्या होता था, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इसमें क्या होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। क्या होगा, कॉस्ट प्राइस या सीपी लिख सकते हैं, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमारी क्या है, 200
50 रुपए माइनस सेलिंग प्राइस क्या है 200, यानी कि ज्यादा का खरीदा और कम का बेचा। ठीक है, तो हमारे पास लॉस कितना निकल के आ जाएगा 50, यानी कि 50 रुपए का लॉस हुआ। ठीक है, अब इसको बताना क्या है कि लॉस प्रतिशत में बताइए। क्या पूछ रहा है, लॉस परसेंटेज में बताइए या बोलेगा प्रतिशत में बताइए। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, लॉस बटे सीपी गुणे 100। ठीक है, तो लॉस हमारा कितना हुआ 50 रुपए का लॉस हुआ और सीपी हमारा कितना है 250 रुपए, तो 250 लिख देंगे गुणे 100 कर देंगे। ठीक है, गुणे 100 कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो खत्म। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ये 5 से कट जाएगा और ये भी 5 से कट जाएगा। ठीक है, तो 5 को 5 बार में पढ़ेंगे तो 25 पूरा खत्म हो जाएगा और इस ये 5 एकम 5 और ये कितना आ जाएगा, इसका पूरा 10 आ जाएगा, पूरा कट जाएगा। ठीक है, अभी भी कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है, क्योंकि 5 एक बार में और ये 2 बार में। अब हमारे पास ये भी पूरा कट गया, ये बचा कितना 2 और ये कितना बचा 10, तो हम 10 गुणा में 2, तो हमारे पास कितना निकल के आ रहा है 20% का क्या हुआ लॉस हुआ। कितना लॉस हुआ 20% का लॉस हुआ। ठीक है, सवाल समझ में आ गया कि लॉस कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होता है, प्रॉफिट होता तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस।